जैसा कि हम लोग अभी प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी के कुछ सवाल को हम लोग साथ साथ बनाते हुए जा रहे हैं। और पिछले कुछ वीडियो से हम लोगों ने क्लास 10 के प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है और आगे चलते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने 9th क्वेश्चन तक सॉल्यूशन किया था। अब चलते हैं एनसीईआरटी के बुक की ओर और 9 से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 coins, 51 coin, 22 coin and 10 5 coin. ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे 1 रुपीज़ का कॉइन है, एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे का कॉइन है, ठीक है। और कितने का? 2 रुपीज़ का कॉइन है और 5 रुपीज़ का कॉइन है, 2 और 5 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है। इस पिगी बैंक में इस टाइप के कॉइन्स है और टोटल कितना कितना कॉइन है ये देखते हैं। तो ये एक पिगी बैंक में 150 कॉइन है, ये 100 हो गया, ठीक है। 51 रुपीज़ कॉइन है, ये 50 हो गया। और 22 रुपीज़ कॉइन है, ये 20 हो गया। और 10 5 रुपीज़ कॉइन है, ये 10 5 रुपीज़ कॉइन है। तो टोटल कॉइन कितना हो गया पिगी बैंक में? पहले ये हम निकाल लेते हैं। टोटल कॉइन मतलब ये मैं कॉइन की वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टोटल कॉइन कितना है इस पिगी बैंक में। तो ये टोटल हो गया 20 + 10 30 + 50 80 और 100 180, मतलब 180 कॉइन टोटल, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कितना कॉइन मेरे पिगी बैंक में अवेलेबल है। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हो रहा है क्या? इफ इट इज इक्वली लाइकली एंड दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट फ्रॉम व्हेन द पिगी बैंक टर्न अपसाइड, ठीक है। तो सिंपली जैसे कि पिगी बैंक होता है, ये इस टाइप से यहाँ पे इंटर करने का होता है कि इधर से कॉइन गिरा रहे हैं, ठीक है। अब सपोज दैट ये पिगी बैंक जो है कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये टोटल कॉइन जो है ये जैसे आ रहा है और ये निकल गया। जब इससे अब ये कह रहा है कि अब पिगी बैंक से जो निकलता है कॉइन, अब उसका प्रॉब्लम निकालना है कि हमको वो कौन सा कॉइन होगा। तो इसके लिए थोड़ा आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो आगे ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है? तो आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है अपसाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन। इसमें आगे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विल बी ए 5 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन, सॉरी ये 50 पैसा कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है फर्स्ट। फिर सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। तो सिंपल है, ये 50 पैसा का कॉइन होने का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए निकाल रहे हैं पी। तो पहला क्वेश्चन की तरफ तो देख रहे हैं, ये 50 पैसा कॉइन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहाँ पे हम इसको डिनोट कर देते हैं 50 पैसा कॉइन टोटल मेरे पास कितना है, ये मेरा 100 है, ठीक है। और टोटल कॉइन कितना है प्रोबेबिलिटी के अनुसार डायरेक्टली यहाँ पे ई फॉर इवेंट होता है, तो इवेंट में मेरा क्या निकालना है 50 पैसा का। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 50 पैसे के बारे में कॉइन लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 50 पैसा कॉइन, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमको करना क्या है, ये बहुत सिंपल है। टोटल नंबर हमको 50 पैसा कॉइन है उसको ऊपर रख देना है और टोटल कॉइन ये पिगी बैंक में जितना है उसको नीचे रख देना है, ठीक है। तो टोटल नंबर पिगी पॉइंट पे कितना है कॉइन का 180 कॉइन है, तो इसको मैंने नीचे डाल दिया। और टोटल 50 पैसा का कॉइन कितना है 100 है, इसको मैंने ऊपर रख दिया, ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ये 0 0 कैंसिल हो जाता है
और इसके बाद ये क्या करते हैं 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 9। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट जब गुल्लक उल्टा हो जाता है उससे जो पॉइंट निकलेगा वो 50 पैसा का पॉइंट होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि और कह रहा है कि वो 5 रुपये का कॉइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम निकाल लेंगे 5 रुपीज कॉइन है या नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो सिंपल है, या हम वो भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 5 रुपीज कॉइन। एक्चुअली हम लिख लेंगे 5 रुपीज कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, 5 रुपीज कॉइन, ये रुपये का सिंबल है। तो सिंपली 5 रुपीज कॉइन का कितना है पिगी बैंक में उसको ऊपर डाल देंगे। सिंपल जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है जो कि मैंने पिछले फर्स्ट क्लास में बताया था उसके अनुसार, या आप समझ ही गए होंगे इतने दिनों में प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, और लास्ट में नीचे में क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है 180, और प्रोबेबिलिटी में ऊपर में जितना है 5 रुपीज कॉइन उसको रखना है। तो 5 रुपीज का कॉइन कितना है 10 है, तो 10 रख दिए ऊपर। और ये टोटल में आप 5 रुपीज कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 0 से 0 को कैंसिल कर दिए तो 1/18। ओके, तो ये मेरा निकल गया कि 5 रुपीज होने की प्रोबेबिलिटी। अब हमको यही निकालना है कि 5 रुपीज होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डायरेक्टली हम ये सिंपल जो रूल है उसको यूज करते हैं कि सिंपल जो रूल है कि अब हमको निकालना क्या है 5 रुपीज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करके निकाल देते हैं। और ये और अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम इसको ये भी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग 5 रुपीज कॉइन। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, टोटल जो कि होने की संभावना है उसको 1 से माइनस कर देना है। सिंपल भाषा में अगर समझे तो, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बता चुका हूँ, तो फिर से आप इसको 1 कर देते हैं आगे। और होने की संभावना कितना, होने की संभावना 1/18 है, तो इसको माइनस कर देते हैं 1/18। तो ये फिर करने के बाद टोटल मेरा आ गया 17/18। ओके, तो जैसे कि आपको ये दोनों क्वेश्चन तो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन को समझने में शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट करके बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ठीक है, ये 10th खत्म हो गया, अब 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या रहा है, गोपी बाज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। मतलब गोपी नाम का कोई आदमी है जो एक फिश को खरीदता है, किसके लिए, वो अपने एक्वेरियम के लिए। एक्वेरियम मतलब होता है क्या कि एक मछली को कुछ लोग अपने घर में रखते हैं। ठीक है, उस रखने के बॉक्स को जो होता है उसको एक्वेरियम कहते हैं। ठीक है, अब उस एक्वेरियम के लिए वो मछली खरीदता है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक। ठीक है, शॉपकीपर भी वही करता है, एक रैंडमली एक फिश को एक टैंक से निकालता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद होता है कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो अब यहाँ पे बात आ रहा है कि उस टैंक में जो है 5 मेल है और 8 फीमेल है। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। तो यहाँ पे सिंपल फिर से पूछा जा रहा है कि वो फिश जो हम निकाल रहे हैं उस टैंक से वो मेल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फिश को निकाल लेना है। टोटल नंबर कितना हो गया, 5 और 8 13 हो गया। ठीक है, और सिंपल है, हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी किसका, मेल का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मेल फिश। तो आगे बढ़ते हैं, तो मेल फिश का कितना है 5 और टोटल नंबर ऑफ फिश 13। तो हो गया, बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि और थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप से
क्वेश्चन नंबर 12। ओके, और थोड़ा सा लैंग्वेज जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि क्या लैंग्वेज लिखना है। अगर आपको लैंग्वेज लिखने में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कह रहा है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट। जैसे कि कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल एक गेम है। यहाँ पे एक एरो रहता है, वो पूरी इस तरह से नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 भी है। तो इसको थोड़ा सा 3 4 5 6 7 और इसमें 8 डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नीडल रहता है, सुई है, जो कि वो रोटेट करता है। वो सुई अगर जब घूमने के बाद किसी एक नंबर पे आ जाता है तो उस नंबर पे जिसने जो लगाया है वो उसका विनर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन पूछा जा रहा है कि एंड दिस आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। तो सिंपल यहाँ पे जो एक सुई है, ठीक है, यहाँ पे एक सुई जो है वो किसके तरफ घूम के चलती है। सिंपली जब व्हील को घुमा देते हैं तो वो सुई भी रोटेट करती है और वो सुई उसके बाद किस नंबर को टच करती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से सिंपल है कि यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, टोटल मेरा यहाँ पे फिर से कितना हो जाएगा, टोटल अगर हम देखें तो सिंपल है, ये टोटल मेरा हो जाएगा 8, ठीक है। कितना टोटल नंबर डिनोट यहाँ पे हो रहा है, टोटल नंबर 8 डिनोट हो रहा है। और क्वेश्चन मेरा फर्स्ट क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द कंडीशन दैट इट विल कम ऑन नंबर 8, ठीक है। तो पहला कंडीशन है कि हमको 8 बनाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन हो जाता है कि बहुत लोग करते क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑन 8 करके उसको 8/8 करके 1 कर देते हैं, जो कि ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है। ये 8 जो है एक नंबर दिखा रहा है, एक रैंडमली एक सिंपल नंबर को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 जो है कितने बार 8 है इस खाने में, इस गोल बॉक्स में, ठीक है। तो इस गोल बॉक्स में 8 एक बार है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1। और टोटल कितना नंबर है इस लक वाले गेम में, तो टोटल गेम नंबर है 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब इसका दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है एन ऑड नंबर, ठीक है, एन ऑड नंबर। ऑड और इवन तो पता ही होगा आपको, बताने की जरूरत नहीं है। तो कितना ऑड नंबर है इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी को हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितना है 4/8 यानी कि हाफ। तो इस तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी जो है कि क्वेश्चन नंबर 11 का हमने सॉल्व कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 12 था। और इसका जो है कि हम लोग अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ए नंबर ग्रेटर देन 2, थर्ड नंबर, ठीक है, 1 2 3, ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो सिंपली इस गेम में देखते हैं 2 से बड़ा नंबर कौन कौन है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल 2 से बड़ा नंबर कितना, ठीक है, 6। अब इसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं, टोटल नंबर ग्रेटर देन 2 इज 6, ठीक है। अब फिर यही केस करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, ग्रेटर नंबर। तो प्रोबेबिलिटी अब निकाल रहे हैं 2 से बड़ा नंबर, ठीक है,
2 से बड़ा नंबर का, तो टोटल कितना है 2 से बड़ा नंबर, 2 से बड़ा टोटल नंबर है 6, और टोटल नंबर बोर्ड पे कितना है कैब में 8, यानी कि 3/4। ओके, तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन जो है कि 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर का 4th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि ए नंबर लेस देन 9, ए नंबर लेस देन 9, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है लेस देन 9, तो टोटल इसमें 9 से लेस कितना नंबर है 9, तो इसमें है ही नहीं कहीं पे, और जितना नंबर है सब 9 से लेस ही है। अगर निडिल जो है एक सुई, इस सुई का घूमता है रोटेट करने के बाद, तो कभी ना कभी ये किसी न किसी नंबर पे रुकेगा, और यहाँ पे तो ये गारंटीड है कि ये 9 से नीचे के नंबर पे मिलेगा, जो कि ये पॉसिबल इवेंट का जो है कि एक पहचान दिखा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, देखते 9 से कम कितना नंबर है, टोटल नंबर 9 से कम में जो है कितना वैल्यू लेस देन 9। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, टोटल नंबर कितना है, टोटल जो है सब 9 से लेस है यानी कि 8, और अब हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे टोटल लेस देन नंबर कितना है 8 है, और टोटल नंबर कितना है इसमें रिंग में 8 है, दोनों कट के कितना आ गया 1 आ गया, जो कि एक पॉसिबल इवेंट है, यानी कि कभी भी नीडल घूम रोटेट करता है तो वो एक ही वो किसी न किसी नंबर पे जो आएगा वो नंबर 9 से कम ही रहेगा। ठीक है, तो आगे हम जो है कि 12 क्वेश्चन हम सबका कंप्लीट हो गया, हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो सीधे बात है कि 13 नंबर क्वेश्चन जो है कि थोड़ा लगता होगा कि कुछ नया टाइप से, लेकिन बहुत आसान है। तो ये बात हो रहा है कि एक डाइस का, ठीक है, जो कि आप सब गेम में खेलते होंगे, लूडो वगैरह में जो छक्का होता है उसके बारे में बात करें। तो यहाँ पे ए डाई थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सिंपल, आपको भी पता होगा कि एक डाई जो होता है, ठीक है, उसका 6 फेस होता है, तो 6 फेस में एक तरफ 1 होता है, एक तरफ 2 होता है, 3 होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से करके टोटल कितने नंबर होते हैं उस पर, टोटल 6 होते हैं। ठीक है, 1 2, इसको इसमें यहाँ पे हम लोग दर्शा देते हैं 1 2 3, 3 को भी दर्शा दिया, और ये 4 भी आ गया, टोटल 6 होते हैं। ठीक है, तो टोटल इसमें ये हमेशा याद रखिएगा, टोटल इसमें टाइम में 6 नंबर होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस डाइस में 6 फेस होते हैं, यानी कि हिंदी में इसको फलक बोलते हैं, 6 फलक होते हैं, जो कि हर एक फलक एक रैंडम नंबर को डोनेट करता है, जैसे कि इस पे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 करके टोटल जो है रैंडम नंबर को ये डोनेट करता है। तो इस तरह से ये जो है ये मैंने एक डाइस को फलक को आपको दिखाने के लिए, फेस को दिखाने के लिए ये एक छोटा सा किया है। ठीक है, इस पर 3 क्वेश्चन है, जैसे कि 1 2 3 दे दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए प्राइम नंबर। सिंपल ये कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैं एक डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, और थ्रो करने के बाद कोई नंबर जो आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाएगा, और कोई नया चीज़ नहीं पूछा जाएगा आप सबके सिलेबस में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अगर डाइस, सिंपली यहाँ से है कि हम डाइस को फेंक रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि हम डाइस को जब फेंकते हैं तो एक प्राइम नंबर आता है, फर्स्ट एक प्राइम नंबर। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, सही है। अब फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑड नंबर,
एन ऑड नंबर। और मुझे नहीं लगता कि इस तीनों क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एंड प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी है, प्राइम नंबर की हम बात करते हैं तो इसको शो कर देते हैं। अगर यहाँ पी से थोड़ा डिनोट करेंगे तो थोड़ा मैच हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा पूरा लिख देते हैं। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कितना बार प्राइम नंबर इस पर आता है, ठीक है, प्राइम नंबर इसमें कितना बार आ रहा है, तो इसमें एक प्राइम नंबर 3 हो गया मेरा, ठीक है, फिर उसके बाद 5 हो गया, फिर 2 हो गया, ठीक है, 2 3 5, यानी कि टोटल कितने प्राइम नंबर हो गए, टोटल हो गए मेरे पास 3 प्राइम नंबर। और टोटल कितने, फिर से इसमें कितने नंबर है, टोटल है 6 प्राइम नंबर, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हाफ। और फिर ये सेकेंड क्वेश्चन की ओर जैसे जाते हैं हम लोग, उसमें क्या कर रहा है, ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, तो 2 और 6 के बीच में, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन आएगा, 3 आ जाएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, यानी फिर 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा कितना, 2 और 6 के बीच में 3 नंबर लाई कर रहा है, और इसको टोटल नंबर कितना है 6, ये भी इसका प्रोबेबिलिटी हाफ आ जाएगा, ठीक है। और फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये डिनोट कर रहा है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन सा है, 1 मेरा ऑड नंबर हो गया, ठीक है, फिर 5 मेरा ऑड नंबर हो गया, फिर 6 मेरा ऑड नंबर नहीं होगा, फिर 3 मेरा ऑड नंबर हो गया, ठीक है, यानी कि मेरे पास कितने ऑड नंबर हो गए, 1 2 3, ठीक है। टोटल ऑड नंबर के बारे में बात हो रहा है, तो पहला ऑड नंबर मेरा 1 हो गया, दूसरा 3 हो गया, फिर तीसरा 5 हो गया, मेरे पास 3 ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 3 का अगर सॉल्यूशन करते हैं, कमिंग ऑड नंबर, ओके, तो इसका हो जाएगा फिर वही 3/6, यानी कि हाफ। मतलब तीनों का आंसर जो है सेम आ गया, तो इसलिए घबराना नहीं है कि ये आंसर तीनों का सेम आ रहा है मतलब गलत है। मतलब जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको डरना नहीं है कि आप गलत हैं, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगले वीडियो में हम भी सब मिलेंगे कार्ड के साथ, ठीक है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। और अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इसको शेयर करना ना भूलिए, ठीक है।